जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं शुभ आपका बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूं आपके प्यारे सी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। इस वीडियो हम लोग उड़ीसा का जो पेपर हुआ था नीट 2019 में उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें 45 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक बात कहूंगा, अगर कोई भी बच्चा हो जिसके मन में चल रहा होगा नहीं इस साल ड्रॉप कर ले लेते हैं अगले साल फोड़ देंगे, नहीं, आप चाहो तो अभी फोड़ सकते हो। तो मतलब फोड़ दे या छोड़ दे, यहाँ पे यही है, करो या मरो। ठीक है, तो करके मरो ना। डायरेक्टली मरने से क्या मतलब है, करके मरो। ठीक है, तो फोड़ो। एंड देन छोड़ना तो है ही ना, तुमने डिसाइड कर लिया कि ड्रॉप लेना है, कैसे ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया ना। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। बोला कि क्या चीज़ है जो आईसीबीएन रूल्स के अगेंस्ट है। अच्छा, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। हाँ ठीक है, ये तो अंडरलाइन होना चाहिए, सही है, ये तो ट्रू है। ठीक है, अगला, एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। हाँ ये भी सही है, तो ये भी ट्रू है अपना। ये भी कैसा है, ये भी ट्रू है, ट्रू है। ठीक है, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी यूटिलाइज्ड। ये भी ट्रू है लग रहा है, देखते हैं अगला। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। नहीं, जेनेरिक नेम कैपिटल लेटर से होगा, इस पे स्पीसीज का जो नाम होगा वो स्मॉल से होगा, तो डी हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये फॉल्स गलत है, तो डी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म विच हैज। देखो, मैड काउ डिजीज जो बेसिकली होती है, किससे होती है, काउ में होती है, और ये प्रियॉन्स के द्वारा होती है। प्रियॉन्स में कैसा होता है, प्रियॉन्स में एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंसर्ट इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। हाँ, इससे होती है, प्रियॉन्स से होती है, प्रियॉन्स। ठीक है, और प्रियॉन्स किससे मिलकर बने होते हैं, प्रियॉन्स जो हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनमें जेनेटिक कोड नहीं होता है, इनमें जो इन्फेक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो फोल्डेड प्रोटीन होती है, जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है वो होती है। ठीक है, प्रियॉन्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये तो सही है। ठीक है, एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड माइकोवाइंट। नहीं, फाइकोवाइंट, माइकोवाइंट फंजाई के लिए होगा। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज फाइको, नहीं माइकोवाइंट। लाइकेन आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। नहीं, ये भी गलत है, ये हो जाएगा अपना। लाइकेन जो होते हैं गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। अच्छा चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कहाँ, साल्टी एरियाज में। थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग में। मैथेनोजेंस गट ऑफ रूमिनेंट्स हैं। साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक एनवायरनमेंट। अच्छा, तो हेलोफाइल साल्टी एरिया फर्स्ट में फोर, फर्स्ट में फोर है अपना। ठीक है, तो फर्स्ट में फोर, फर्स्ट में फोर, ए हो जाएगा, फर्स्ट में फोर हो जाएगा। सेकंड में थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग, सेकंड में फर्स्ट। ठीक है, और मैथोजन थर्ड में, थर्ड में थर्ड ही रहेगा, और फोर्थ में सेकंड है, ये ऑप्शन हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, इन डाइकॉट, इन डाइकॉट रूट मतलब कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द वास्कुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। लाइक डाइकॉट रूट में जो वास्कुलर कैम्बियम होते हैं कहाँ से ऑरिजिनेट करते हैं, डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं, तो डाइकॉट रूट में जो वास्कुलर कैम्बियम जो होते हैं वो कहाँ से ग्रो करते हैं ये बताना। तो जो वास्कुलर कैम्बियम जो होता है वो मेरिस्टेमिक लेयर में प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक लेयर में। ठीक है, तो जो वास्कुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट करते हैं, वास्कुलर और वास्कुलर कैम्बियम जो मेनली ऑरिजिनेट करती है वो फ्लोएम बंडल्स के नीचे जो पेरिसाइकिल टिश्यू होते हैं वहां से ऑरिजिनेट करती है। ठीक है, तो पेरिसाइकिल देख लो, इंटरफेसिकुलर टिश्यू नहीं, पेरेन्काइमा बिटवीन एंड नहीं, पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल नहीं, सिर्फ मैं पेरिसाइकिल टिश्यू से रहेगा, नहीं, तो ए हो जाएगा अपना पेरिसाइकिल टिश्यू। टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल एंड अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू एव प्रोटोजाइल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो होल्ड फिलोटैक्सी। होल्ड फिलोटैक्सी कौन शो करता है, होल्ड फिलोटैक्सी एल्स्टोनिया शो करता है, एल्स्टोनिया हो जाएगा, सी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन, रीजनरेशन ऑफ डैमेज गोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। रीजनरेशन क्यों होता है, रीजनरेशन इंटरकली मेरिस्टेम की वजह से होता है, सी हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन देखो, बाई कार्पलरी ओवरी विथ obliquely placed septum is seen in। बाई कार्पलरी ओवरी जिसमें ऑब्लिकली सेप्टम जो है वो देखने को मिलता है, तो कौन सा हो जाएगा, सोलेनम फैमिली में जाएगा, सोलेनम, सी हो जाएगा इसका भी, ये भी सी। गजब, सोलिनेसी फैमिली में क्या होता है, जो ओवरी होती है वो वाई कार्पलरी होती है, उसमें ऑब्लिकली सेप्टम प्लेस्ड रहता है। और ब्रेसिकेसी फैमिली की बात की जाए तो इसमें फॉल सेप्टम देखने को मिलता है। ठीक है, और जो फेबिसी फैमिली होती है उसमें जो ओवरी होती है वो मोनोकार्पलरी होती है, और लिलियोसी फैमिली में जो ओवरी होती है वो ट्राइकार्पलरी होती है। ठीक है, क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म। बोले कॉमन टाइप एम्ब्रियोसैक बताना है एंजियोस्पर्म में, बता देते हैं क्या है। जो
कॉमन टाइप का है वो कैसा है, वो है मोनोस्पोरिक होता है, और जिसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। टेट्रास्पोरिक नहीं होगा, टेट्रास्पोरिक नहीं होगा, मोनोस्पोरिक है, बाइस्पोरिक नहीं होगा। टेट्रास्पोरिक विद 3 सीक्वेंस, 2 सीक्वेंशियल नहीं होते, 3 सीक्वेंशियल डिवीजन होते हैं, बी हो जाएगा 144 का बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर आइडेंटिफाई करने हैं, करेक्ट। ठीक है, कर लेते हैं। यूनिवर्सल नॉन एम्बिगुअस ओवरलैपिंग, यूनिवर्सल तो है, नॉन एम्बिगुअस ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस ही है, नॉन ओवरलैपिंग हो जाएगा, गलत, ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। डीजनरेट ओवरलैपिंग नहीं, नॉन ओवरलैपिंग होगा, और नॉन ओवरलैपिंग एक ही में, नॉन एम्बिगुअस डीजनरेट, डी हो जाएगा अपना 145 का। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज बताई थी? तो थे अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। इन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें बताया था कि जो डीएनए होता है सोल जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, तो सी हो जाएगा अपना, सी आंसर। क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब, आरएनए फर्स्ट बताया था ना, आरएसटी करके था ना, तो आरएचटी, आरएसटी मतलब कि आरएनए आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी। कल कल मतलब फर्स्ट वाले में आया था ना, फर्स्ट पार्ट जो था उसमें आया था, मैचिंग आई थी, मैचिंग आई थी इसमें। तो पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड होते हैं ना, उनकी जो मैचिंग रहती है आर एच और टी, उसी के बेस पे कर दो। तो पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब बताया था, तो आरएनए हो जाएगा, सी आ जाएगा आंसर। इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इन इफेक्टेड पर्सन हैज 3 सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स वाई। मतलब कि कौन सी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि सेल इफेक्टेड होगी तो कुछ सेक्स क्रोमोसोम जो है एक्स एक्स वाई हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर आर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। बोला कि इनिशिएशन और टर्मिनेशन फैक्टर जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट में इन्वॉल्व रहते हैं, कौन कौन से हैं बताने हैं। तो सिग्मा एंड रो है यार रेस्पेक्टिवली, इनिशिएशन है रो सिग्मा है, और टर्मिनेशन रो फैक्टर है सिग्मा एंड रो, ये हो जाएगा। अल्फा बीटा नहीं है, ये भी नहीं, बीटा गामा नहीं है, सिग्मा एंड रो है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द origin एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है origin एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के रिगार्डिंग। ठीक है, बता देते। एग्रीकल्चर कैम अराउंड 50,000 ईयर बैक्स, नहीं यार, 10,000, 10,000 ईयर बैक्स आई थी, गलत हो गया, करेक्ट बताना है ना। ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस प्राइमेट्स एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर एगो वॉक लाइक मैन। अच्छा, अबाउट 50 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग, दे वर हेयरी थे, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। मैन की जैसे नहीं चलते थे रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस जो है आदमी की तरह नहीं चलते थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे, 15 मिलियन ईयर एगो पहले एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, होमो हैबिलिस प्रोबेबली एट मीट। जो होमो हैबिलिस थे ईट मीट नहीं करते थे, होमो इरेक्टस मीट खाते थे, तो ये भी गलत हो गया। अगला देख लो, नियंडर, यही सही होगा फिर तो। नियंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन 1,40,000 ईयर बैक्स। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, डी हो जाएगा। ठीक है, सही है, सही है, डी हो जाएगा, इसका 50 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाई द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग, कैन बी अंडरस्टैंड यूजिंग पन्नेट स्क्वायर से यूज करके बनाएंगे ना, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है, सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। अच्छा, गोल्जी अपरेटस बेसिकली क्या कर रहा है? गोल्जी अपरेटस कर रहा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नहीं, ट्रैप बेस्ड एंड एक्सीडेंट प्रोडक्ट नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, हाँ ठीक है, फर्स्ट में थर्ड। ठीक है, फिर है लाइसोसोम, सेकंड डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल, हाँ ठीक है, 4 हो जाएगा। थर्ड देख लो, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स ट्रैप बेस्ड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, सेकंड हो जाएगा। फोर्थ राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट में थर्ड, फर्स्ट में थर्ड, फर्स्ट में थर्ड, दो में है, ये दोनों में है। सेकंड में फोर्थ, सेकंड में फोर्थ, तो ए हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देख लो, प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन दैट। बोला कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो कोएंजाइम से डिफर होते हैं कैसे, ये चीज बतानी है। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं, और ये को फैक्टर से डिफरेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये
एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड करते हैं इसलिए। तो क्या हो जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। अच्छा, द एसोसिएशन विद कैन विद एपो एंजाइम इज ट्रांजिएंट, नहीं दे कैन सर्व, बी हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। बोले कि क्रॉसिंग ओवर जो है बिटवीन किस विच क्रोमेटिड, किस क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा और सेल साइकिल के किस स्टेज में देखने को मिलेगा। तो सेल साइकिल का जो स्टेज रहेगा मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट रहेगा, मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में 5 होते हैं ना, लेप्टोटीन, जाइगो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकाइटिन, पैकाइटिन हो गया ना, पैकाइटिन और डिप्लोटीन, डिप्लो और डायाकाइनेसिस। ठीक है, डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो बेसिकली जो क्या बात हो रही है यहाँ पे देखो जरा, क्वेश्चन क्या, क्रॉसिंग ओवर जो टेक प्लेस करता है विच क्रोमेटिड, तो क्रॉसिंग ओवर जो है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटिन में, पैकाइटिन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है ना क्रॉसिंग ओवर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में, पैकाइटिन देख लो पहले, जाइगोटिन नहीं, प्रोफेज फर्स्ट पैकाइटिन, हाँ ये है, जाइगोटिन नहीं, क्यों पैकाइटिन स्टेज नॉन सिस्टर कमिटेड ऑफ नॉन होमोलोगस नहीं होगा, होमोलोगस बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन है रामचंद्र प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, रामचंद्र प्लॉट जो है वो प्रोटीन्स के लिए यूज किया जाता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर कंफर्म करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का है, ये सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। बोले कि कौन सा फीचर है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सॉल्यूट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं करता, सीधी बात ये समझो, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा थ्रू मेम्ब्रेन्स होगा। ठीक है, थ्रू मेम्ब्रेन्स होगा, और कैसा होगा, सिलेक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सही है, नॉन सिलेक्टिव नहीं सिलेक्टिव होगा यार, बी हो जाएगा, एटीपी रिक्वायर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अगर थ्रू मेम्ब्रेन है, ये भी ठीक, बी हो जाएगा, ये गलत, सिलेक्टिव होता है। ठीक है, 157, 157 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन, बोले कौन सा बैक्टीरिया है जो सॉइल में नाइट्रेट को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया है, जो थायोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये क्या है, नाइट्रोजन को सॉइल में रिड्यूस करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो थायोबैसिलस हो जाएगा। What will be the direction of flow of water when a plant is cell is placed in hypotonic solution, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से है, सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लांट सेल जो होती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो उसको रखते हैं, तो वाटर का फ्लो कैसे फ्लो करेगा, ये बता रहा है, वाटर का फ्लो जो है किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो वाटर का जो फ्लो होगा वो सेल की तरफ या इनटू द सेल करेगा, जब किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे। अगर हाइपर में रखेंगे तो क्या होगा कि सेल का जो प्लांट सेल का जो वाटर होगा वो बाहर निकल के बाहर सॉल्यूशन में जाएगा। तो फ्लो ऑफ वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, नहीं, वाटर फ्लो विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, नहीं, ये हाइपरटोनिक में होगा, हाइपर में वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, हाँ सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट, तो क्या हो जाएगा इसका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है यार, सी हो जाएगा इसका। इन हैच एंड स्लैग पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट, पैप बोलते हैं, पैप, सी हो जाएगा। रिमूवल ऑफ सूट टिप्स इज वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीफ, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज क्या होता है, ये क्या ऑक्सीजन जो होता है वो टिप पे रहता है, वो रिमूव कर दिया जाता है, तो जो लेटरल बर्ड्स होती है उनकी ग्रोथ जो है एनहेंस हो जाती है। जिब्रेलिन प्रिवेंट बोल्टिंग, नहीं, ऑक्सीजन प्रिवेंट लीफ ड्रॉप एट लिस्ट, अरे नहीं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, ठीक है, सी हो जाएगा, जिब्रेलिन, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। One scientist cultured cladophora in a suspension of Azotobacter, ठीक है, and illuminated the culture of collecting light through his prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light, यार डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर कैन क्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा मतलब PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि हमको स्प्रे करना पड़ेगा, जिब्रेलिन करना पड़ेगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है विच व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन बैलिस्नेरिया, बैलिस्नेरिया में किस टाइप का पॉलिनेशन जो है वो प्लेस होता है, वाटर पॉलिनेटेड होता है ना, वाटर पॉलिनेटेड देख लो, पॉलिनेशन अगर सबमर्ज कंडीशन बाई वाटर, फ्लावर इमर्ज अबाउट सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाई, नहीं, फ्लावर्स जो हैं, flowers emerge above water surface and pollen is carried, नहीं, men flower are carried by water equivalent to female flower in the surface of water, हाँ ठीक है, डी हो जाएगा।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड, बोल रहा है कि किसमें होगा जिटेनोगैमी और ऑटोगैमी किसमें क्लोज होगा, तो जो क्लो वो किसमें प्रिवेंटेड रहेगा, तो बेसिकली किसमें रहेगा जिसमें फ्लावर जो है कैसा रहेगा डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होगा, तो क्या हो जाएगा पपाया हो जाएगा, डिफरेंट प्लांट मेल एंड फीमेल जो है अलग अलग रहेंगे, ठीक है बी हो जाएगा। क्वेश्चन मैचिंग की फॉर्म में है, ठीक है। मैच द प्लेसेंटा टाइप्स कॉलम 1 विद देयर कॉलम एग्जांपल कॉलम 2। बेसल जो होता है किसमें होता है सनफ्लावर मैरीगोल्ड में होता है, ठीक है। एक्साइल किसमें होता है, एक्साइल जो अपना होता है वो चाइना रोज में होता है, ठीक है। पेराइटल मस्टर्ड में होता है, तो और फ्री सेंट्रल डायंथस में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में हो जाएगा 4, फर्स्ट में 4, और एक्साइल किसमें होता है, एक्साइल जो होता है वो चाइना रोज में होता है, सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट में 4 सेकंड 2 में सेकंड, फर्स्ट में 4 फर्स्ट में 4 2 में सेकंड, हाँ तो सी हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन हो जाएगा। सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, सिलेक्टेबल मार्क जो होते हैं मार्कर जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये हेल्पफुल करते हैं किसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट कराते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं उनको सिलेक्टिव करके सिलेक्ट करा के उनकी ग्रोथ कराते हैं। तो क्या कराएंगे सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, हाँ ठीक है, सो दैट द ट्रांसफॉर्म कैन बी रीजनरेट। अच्छा, आइडेंटिफाई द जीन फॉर डिजायर, नहीं है नहीं है। सिलेक्ट अ सुटेबल वेक्टर ऑफ मैकन जीन ऑन अ क्रोमोसोम, नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, क्या है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू सी नोटिफाई सच स्पीसीज, बोला है कि क्या टर्म दोगे इन लोगों को, तो इन लोगों को जो टर्म दिया जाएगा एंडेमिक टर्म दिया जाएगा, और कहीं देखने को मिलती है ना, पर्टिकुलर एक रीजन देखने को मिलती है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट, बोला है कि ओजोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओजोन कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फियर ओजोन प्रोटेक्ट अस यूवी रेडिएशन, अच्छा। Stratosphere ozone is bad. Tropospheric ozone is good. Stratospheric ozone protect us from UV radiation. हाँ ये वाला हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है वो अपना सही हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो होती है वो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। एक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर नोबल प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इज नोन एज बायो प्रोस्पेक्टिंग, क्या हो जाएगा बायो प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट, तो क्या हो जाएगी इनोवेटिव रेमेडी, इनोवेटिव रेमेडी क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा पॉली ब्लेंड हो जाएगा, इससे क्या सड़कें बन जाती है ना, सिलेबस में नहीं है हट गया है, पॉल्यूशन वाला चैप्टर लास्ट चैप्टर था, लेकिन ये प्लास्टिक वेस्ट को पॉली ब्लेंड के फॉर्म में बना के सड़क बना सकते हैं ना। बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनसलिज्म, बोले कौन सा एग्जाम्पल है जो कॉमनसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप है जो कॉमनसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, इज नॉट, ठीक है। तो देख लो ऑर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रो, अच्छा ये तो ठीक है। कैटल एग्रेट एंड गेरिंग ये भी है। सी एनिमोन एंड क्लोनफिश, ठीक है। फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज, फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज ये कॉमनसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो इसमें क्या रहता है स्पेसी ड्राइव बेनिफिट म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, डी हो जाएगा। फीमेल वेस्ट एंड फिग स्पीसीज म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। इफ एन एग्रीकल्चर फील्ड इज लिबरली इरिगेटेड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज लाइकली टू फेस प्रॉब्लम ऑफ, कैसी प्रॉब्लम फेस करेगा, तो ये सैलिनिटी की प्रॉब्लम को फेस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैथेनोजेंस इज नॉट करेक्ट, मैथोजेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है। इनकरेक्ट होता है, दे आर फाउंड इन ह्यूमन ऑफ कैटल एंड देयर एक्सक्रीटा, अच्छा। दे ग्रो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन सेल्यूलोज रिच फूड, दे प्रोड्यूस मेथेन गैस, तो सी हो जाएगा दे ग्रो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन एनारोबिकली हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू बर ब्राउट अबाउट बाई, म्यूटेशन ब्रीडिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कोका एल्कोलाइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोका और एल्कोलाइड और कोकेन कहाँ से, एरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन होता है ना कोकेन। Among the following pairs of microbes, which pair has both microbes that can be used as biofertilizers? बायोफर्टिलाइजर के फॉर्म में किसको हम यूज कर सकते हैं ना, तो साइनोबैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर ठीक है, और अपना राइजोबियम है। एस्परजिलस नाइगर नहीं है, फंजाई है। राइजोपस राइजोबियम नहीं, ये भी नहीं है। एस्पर साइनोबैक्ट सी हो जाएगा अपना, राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया ना। क्वेश्चन जो है गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है पार्टेनिंग to separation of DNA fragments using gel electrophoresis. Identify incorrect statement. Incorrect statement पहचाननी है DNA fragments gel electrophoresis टेक्निक में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel toward the anode terminal. DNA is negatively charged molecule तो है, लेकिन C is loaded on gel toward the anode terminal, नहीं anode terminal तो रहता है बट क्या रहता है ये जो रहता है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना, तो मैट्रिक्स नहीं, तो गलत हो जाएगा।
इनकरेक्ट बताना, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रेवल्स अलोंग द सर्फेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट, अरे इफेक्ट करती है कंसंट्रेशन, ये भी गलत हो गया। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल थ्रू इट, हाँ ये सही है। इनकरेक्ट बताना है ना। प्योर डीएनए कैन बी विजुलाइज्ड डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन, नहीं ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन चुन लो। तो 1 2 एंड 4 अपने जो है वो रॉन्ग है, तो 1 2 एंड 4 डी हो जाएगा। ये सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठा के रख दिए हैं ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए इज एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस है ना, सी हो जाएगा। इन आरएनएआई द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग डबल स्टैंड आरएनए, डबल स्टैंड आरएनए, ये हो जाएगा। 45 क्वेश्चन डन होगा अपने, है ना। अब अगला अपना अपन करेंगे नीट 2020 का। ठीक है, थैंक यू।